नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सौसारणम्। हमारी मंगल शासन वन की हमारी कक्षा चल रही है, जिसमें हम पहले पाठ देव स्तुति, है ना। इस देव स्तुति में देवों का स्वरूप क्या होता है, इस जानने की हम प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। हमने स्टार्टिंग में ये समझा कि हमारे को यदि अपना गोल अटेंड करना है, मतलब हमें यदि मोक्ष मार्ग में अग्रसर होना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो हमें सबसे पहले भगवान का स्वरूप हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे देव का स्वरूप क्या है, वास्तव में वो जो मोक्ष अवस्था है जिसको भगवान ने प्राप्त करी है, वो अवस्था समझना हमारे ज्ञान में क्लियर होना चाहिए। तभी हम उस अवस्था को प्राप्त करने का हमारा एफर्ट आगे लगेगा, और वो स्वयं लगेगा, है ना। जैसे हम किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, हमें ये करना है, तो हमारी कोई भी क्रिया होगी तो हमेशा वो हमें उस गोल को अचीव करने के लिए हमारी सारी मेहनत उस पर लग जाती है। छोटी सी छोटी एक्टिविटी हमारे लिए उसी की तरफ ही आगे बढ़ाती है। वैसे ही हम अपने देव को जब हम समझते हैं तो हम देव का स्वरूप समझते हैं, हमारे गोल का स्वरूप समझते हैं, हमारे जो कहना चाहिए आज की भाषा में क्या कहें इसको, फाइनल डेस्टिनेशन, है ना। इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमारे अभी तक 5 छंद हो गए थे, है ना। पांचवा छंद था अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्म परम पावन अनूप शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति में अच्छी, है ना। इसका अर्थ हमारा हो गया था पिछली क्लास में। अब आगे का छंद है अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्वचतुष्टय में राजत गंभीर, है ना। तो अब ये देखा जाए तो बहुत गंभीर गंभीर शब्द हैं, है ना। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, है ना। आप सभी को दिख रहा होगा। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, छठवा छंद। अष्टादश दोष विमुक्त धीर स्व चतुष्टय में राजत गंभीर, है ना। जो हमारे देव होते हैं, अनंत आदि अनंत और सिद्ध भगवान होते हैं, वे 18 दोषों से रहित होते हैं, है ना। 18 दोषों की हमारी पिछली भागों में हमारी चर्चा काफी डिटेल में हो चुकी है ना। जन्म जरा मृषा तृषा भूख प्यास, है ना, पसीना लगना, रोग शोक भय निद्रा आदि, ये सब सारे ये 18 दोष होते हैं, जो कि कहना चाहिए संसार अवस्था के दोष हैं। जो जिसने अनंत सुख प्राप्त किया है, जिसने मोक्ष प्राप्त किया है, वो 18 दोषों से रहित ही होता है। कि वो भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, पसीना नहीं आएगा, रोग नहीं होंगे उसको, है ना। जैसे श्वेतांबरों में बोलते हैं कि उनको वो क्या कहते हैं, अनंत भगवान को कवल आहार होता है। उनके यहाँ ऐसी मान्यताएं हैं, तो वो गलत मान्यता है। वो हमारे को दिखाता है कि अगर कबला आहार है तो वो अब या तो उन्होंने अवस्था को गलत समझा है, या तो उनकी मान्यता गलत है ना। और क्या, जैसे बोलते हैं कि मोक्ष में उनको क्या क्या आते हैं, शिव जी को हिंदू में बोलते हैं ना, शिव जी ने जहर पी लिया तो क्या हो गया कि उनको वो जहर पी लिया तो उनका पूरी बॉडी क्या से हो गई, नीली टाइप हो गई है। तो क्या है ये, मतलब ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। किसी को रोग हो जाए, किसी देव को, जिसने बोलते हैं ना कि शिव जी है, मोक्ष मोक्ष स्वरूप है, वो भी हिंदू ऐसे बोलते हैं, तो उनको रोग हो जाएगा तो वो मोक्ष अवस्था थोड़ी कहलाएगी। ये सारी चीजें क्या हैं, ये संसार अवस्था को दर्शाती हैं, कि किसी को रोग हो जाए, किसी को शोक हो, है ना। शिव जी को क्या हो गया कि अपने पार्वती के मरने का शोक हो गया तो आग बबूला हो गए,
तो ये सब क्या है, ये सब दोष है ना। 18 दोष हैं, ये सब दोष हैं। किसके दोष हैं? कि संसार अवस्था को दर्शाने वाले हैं ये दोष। और जो मोक्ष को जिसने प्राप्त किया है, अनंत भगवान है, अभी भी शरीर है, मोक्ष प्राप्त कर लिया है, मोक्ष अवस्था है उनके, अनंत ज्ञान अनंत चतुष्ट उन्होंने प्राप्त कर लिया है ना। और शरीर उनको अभी, शरीर अवस्था अभी भी है, पर वो शरीर की अवस्था इन 18 दोषों से रहित होगी। उनको भूख प्यास नहीं लगेगी, उनका मरण, जन्म मरण नहीं होने वाला है ना, उनको पसीना नहीं आएगा, अब उनको रोग शोक नहीं होगा। अरे देखो कितने सारे लोग बैठे हैं, देखो कितने सारे लोग चले गए। महावीर भगवान के पर्याय में वो महावीर भगवान है अरंत अवस्था में, समूह शरण लगाए तो मंगली घोषाल उठ के चले गए। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम से दीक्षित थे, अरे देखो, अरे वो चले गए, देखो कितने पुराने मुनि इतने अच्छे थे, तो भी ऐसे शोक नहीं होगा उनको, भय नहीं होगा, है ना। ये सब चीजें अनंत अवस्था में नहीं हुई, है ना। तो ये हमें भाव समझना चाहिए। परंतु आज की जो हमारी कक्षा है, ये मुख्यता से आपकी है इस एक वर्ड पे, विच इज स्वचतुष्टय में राजत गंभीर। ये स्वचतुष्टय क्या होता है, कोई बता सकता है? स्वचतुष्टय क्या होता है? किसी को नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पता हो तो आप अपना एफर्ट करिए, बताइए, फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। स्वचतुष्टय क्या होता है, इसमें आज हम थोड़ी सी मशक्कत करेंगे समझने के लिए। नहीं पता भैया जी। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। अमिता जी, चंचल जी, आपको पता है? नहीं पता भैया जी। अमिता जी? नहीं भैया, नहीं पता। नहीं पता। अनंत चतुष्टय पता है? अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? 8 प्रकार के दोषों से रहित। अरे, अनंत चतुष्टय क्या होते हैं? वो अनंत भगवान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। हाँ, अनंत भगवान के जो 4 गुण कहे गए हैं उनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय, है ना। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, तो चतुष्ट, हाँ, उनको बोलते हैं अनंत चतुष्टय। तो चतुष्टय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4। क्या भैया जी? चतुष्टय ये हिंदी का वर्ड है, ये है ना। हम्म। तो चतुष्ट, चतुर्थ बोलते हैं ना, चतुर्थ, चतुर्थी, उसका मतलब क्या होता है? 4। चतुष्टय का मतलब क्या होता है? कि 4 का ग्रुप। क्या बोला? चतुष्टय मतलब 4 का ग्रुप। तो जब अनंत चतुष्टय की बात आती है तो वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, उन सब की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्वचतुष्टय, है ना। स्वचतुष्टय क्या होता है, इसकी आज हम थोड़ी सी मशक्कत करेंगे समझने के लिए, है ना। आपको नहीं समझ में आए, बिल्कुल आप रोक सकते हो, ठीक है। चलिए अपन अपनी कॉपी पे आते हैं वापस, ठीक है। अब समझने वाली बात है, क्या समझना चाह रहे हैं अपन? यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं जिसका नाम है स्व चतुष्टय, ठीक है। अब आप थोड़ी देर पेन कॉपी साइड में रख लीजिए, अभी अपन पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। अब समझिए, जैन धर्म में कोई भी वस्तु को समझने के लिए अलग अलग तरीके से ना उसका वर्णन किया जाता है ना। कोई भी वस्तु हम कहेंगे कि ये आम है, या कोई हम किसी वस्तु को बताएंगे कि ये आत्मा है, ये पुद्गल है ना। तो उसको हम अलग अलग देखने के तरीके के हिसाब से उसका हम वर्णन करते हैं उस एंगल से, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या क्या तरीके होते हैं? जैसे एक तत्वार सूत्र में आता है, क्या है कि उत्पाद वय ध्रुव युक्तम सत्य, है ना। ये आपने बहुत बारी सुना होगा
कि हर वस्तु क्या होती है कि उत्पाद वय और द्रव्य रूप वाली होती है ना, जिसको हमने इंग्लिश में कहा था, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि परमानेंसी विद द चेंज। ये ध्रुव, एक वस्तु में क्या होता है, एक आपकी ध्रुव पार्ट होता है जो परमानेंट रहता है, और एक चेंज वाला पार्ट होता है जिसको हम उत्पाद व्यय मतलब पर्याय भी कहते हैं। ठीक है, उत्पाद व्यय पार्ट होता है और एक द्रव्य पार्ट होता है। एक तरीका ये है बताने का कि हर वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य वाली होती है। दूसरा एंगल क्या है कि हर वस्तु में द्रव्य गुण और पर्याय होते हैं। क्या बोला, हर वस्तु में द्रव्य होगा, उसके कुछ गुण होंगे, कुछ मतलब अनंत गुण होंगे। अनंत गुण तो नहीं कह सकते हम, पर उसमें से कुछ मुख्य गुणों की बात करेंगे, और फिर उन गुणों की पर्याय होती है, उसमें वर्किंग जो होती है उसको पर्याय बोलते हैं। तो इस एंगल से भी समझने के लिए हम वस्तु को उसमें भेद करते हैं, उसको बताते हैं उस रूप में कि उसमें द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट तो आई थिंक सबको आपके ज्ञान में है ना, उत्पाद व द्रव्य, है ना, और एक द्रव्य गुण पर्याय, है ना, कि जीव द्रव्य है, जीव में ज्ञान आदि गुण है, और वो ज्ञान गुण है वो जानने जानने वाला काम कर रहा है। श्रद्धा गुण है तो विश्वास का काम कर रहा है ना, चारित्र गुण है तो वो या तो लीनता का काम करेगा या राग द्वेष का स्थिरता, राग द्वेष का काम हो रहा है उसमें। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ जी के ना जी? इतना क्लियर है कि वस्तु को समझने के लिए हमने इन टाइप की चर्चा हम ऑलरेडी समझ चुके। अब क्या होता है कि एक और एंगल आता है समझने के लिए जिसको बोलते हैं हम स्वचतुष्टय। वस्तु को समझने के लिए हम स्वचतुष्टय के एंगल से भी वस्तु को हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस स्वचतुष्टय का मतलब क्या है? तो चतुष्टय का मतलब होता है ग्रुप ऑफ फोर, चार का ग्रुप। अब वो चार चीजें क्या क्या हैं? तो चार चीजें हैं, एक सेकंड इसको, ठीक चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, इनका ग्रुप बनाते हैं। उसमें चार चीजें क्या क्या हैं? पहली है जिसको हम बोलते हैं द्रव्य। दूसरे का नाम है क्षेत्र। तीसरे का नाम है काल। और चौथे का नाम है भाव। क्या क्या बोला? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। ठीक है, अब इसमें स्व का मतलब क्या है? स्व का मतलब है उस वस्तु के रेस्पेक्टिव, उस वस्तु की, उस वस्तु का द्रव्य, स्व मतलब उस वस्तु का क्षेत्र, स्व काल मतलब उसका काल, और स्वभाव। स्व क्षेत्र, स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्वभाव। ठीक है, तो स्व सब में लगेगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब हम एक्चुअल इसके एप्लीकेशन पे आएंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि मान लो आपने आपके बेटों को बोला जाओ, क्या कहते हैं कि एक अंकल को मिलने जाना है, चलो उनसे मिल के आते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेगा कि ये अंकल कौन है, मतलब क्या है? अरे वो हमारे रिलेशन में है, आदमी, बूढ़े आदमी हैं एक, है ना। तो वो हम पहले उसका द्रव्य समझाएंगे कि क्या वस्तु क्या है वो, है ना, द्रव्य। तो द्रव्य में क्या बोला कि बूढ़े अंकल हैं, अंकल हैं, बूढ़े बूढ़े मनुष्य हैं, है ना, तो ये हो गया द्रव्य। अच्छा, कहाँ मिलने जाएंगे? कि यहाँ से चार गली छोड़ के उनका घर है, वहां पे मिलने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है ना। तो चार क्षेत्र कहाँ मिलने जाएंगे? कि वहां पे रहते हैं चार गली छोड़ के। काल क्या है? कि वो बूढ़े हैं,
बूढ़े मतलब 90 साल के हैं, 80 साल के हैं, तो काल बताया, काल से डिफाइन की वस्तु को कि कितने मतलब कितनी एज है उनकी, है ना। अभी एग्जाम्पल समझ रहे हैं, है ना। और भाव क्या है, कि भाव क्या है कि वो झुर्रियां होंगी, चश्मा लगाया होगा पुराना सा, छड़ी लेके चलते होंगे, एकदम ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, ज्यादा खाना नहीं खा पाते हैं, ज्यादा जल तेज नहीं बोल पाते हैं, है ना। उनको ये ऐसी ऐसी कुछ बीमारियां हैं, तो ये क्या है, अपन उसका भाव बता। तो जब भी हम किसी वस्तु को यदि हम जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें इन चारों चीजों को भी जानकर हम वस्तु को जान सकते। ठीक है। एक और एग्जांपल, मान लो किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको किसी ने बोला कि आपको तत्वार सूत्र पढ़ना है। अब मान लो कोई व्यक्ति या आपने किसी को बोला कि आपको तत्वार सूत्र का वाचना करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब वो नया नया व्यक्ति था, जैनी, अभी मंदिर नहीं आया, या उसको कुछ पता ही नहीं है क्या चीज होती है, तो वो पूछेगा भैया तत्वार सूत्र क्या है ये, पूछेगा नहीं पूछेगा, तत्वार सूत्र क्या, हमें तो नहीं पता। तो आप क्या बताओगे, अरे तत्वार सूत्र है, मोटी सी पुस्तक है ना, शास्त्र है, एक पुस्तक भी नहीं, हम बोलेंगे शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र है, आज से लगभग 1-1.5 हजार साल पुराना शास्त्र है, उसकी है ना, ये हम बताएंगे कि ऐसा एक बुक है एक। तो हमने क्या द्रव्य बताया कि एक शास्त्र है, ऐसा इंट्रोडक्शन दिया। अच्छा, ये कहाँ मिलेगा, क्षेत्र बताओगे आप, कहाँ मिलेगा ये शास्त्र कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे देखो जाओ मंदिर में जाना, वहां पे मंदिर में पीछे जिनवाणी का वहां पे पुस्तकें लगी होंगी, तो वहां पे तत्वार सूत्र की आपको वहां पे खूब सारी पुस्तकें रखी हैं, तो आप वहां से पुस्तक ले लें। क्षेत्र बता दिया। या आपको बोला कि आप ये फलाने फलाने पुस्तकालय पे जाना, या यहाँ से पब्लिश हुई है इस जगह से, आप यहाँ उनको ऑर्डर कर देना तो आपके घर पे भेज देंगे, आपने क्षेत्र बता दिया। अच्छा, काल, यार अच्छा कितना पुराना शास्त्र है ये, तो बोला आज 1,500 वर्ष पहले लिखा हुआ शास्त्र है ये, तो सॉरी, हाँ 1,500 वर्ष पुराना है ना, मोटा माटी जो भी इसकी होगी, है ना। तो वो सोचेगा इतना डर फुलाना है, अरे 1,500 वर्ष पहले लिखा गया है, और अभी हो सकता है लेटेस्ट में कोई पुस्तक छपी है, तो आप उसका स्वाध्याय करें। तो शास्त्र काल से हम इंट्रोडक्शन देंगे उसका। और भाव क्या है, तो भाव क्या है कि ये धार्मिक शास्त्र है, इसमें संस्कृत में लिखा हुआ है, ये संस्कृत का लिखा हुआ सबसे पहला ग्रंथ है, इसकी बहुत से लोगों ने टीकाएं करी हुई हैं, है ना। इसमें सारे अपने क्या कहते हैं, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, तीनों अनुयोगों का इसमें उसमें समाहित है सारी कुछ चीजें, है ना। तो हम क्या करेंगे, उसका स्वभाव भी बताएं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम वस्तु को समझना चाहेंगे, तो हमें इन चारों को समझ के भी हम वस्तु को समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तत्व में आप लेट आए क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको वापस से समझाते हैं कि क्या डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अपने क्या कहते हैं, 6 नंबर छंद में यहाँ पे एक लाइन आई, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्व चतुष्टय में राजत गंभीर। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो हमारे भगवान है, अनंत भगवान है, वो 18 दोषों से रहित होते हैं, है ना। 18 दोष पता है आपको, नहीं पता, चलिए मैं अभी कुछों के नाम लेता हूँ, बाकी डिटेल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में होना आप, है ना, हम आपकी डिटेल वहां से डाल देंगे। 18 दोष का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी जीव यदि मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है, तो जो 18 दोष होते हैं उनसे रहित हो जाता है। जन्म मरण जन्म मरण से रहित हो जाता है, भूख प्यास से रहित हो जाता है, पसीना नहीं आता,
रोग नहीं होते, कोई बीमारी नहीं होती, कोई शोक दुख नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, है ना, भूख और भय नहीं लगता, किसी से डर नहीं होता है। ये कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिससे हम, मतलब ये नाम है, और भी 18 दोष के नाम पूरे होते हैं। तो ये दोष उनसे रहित होते हैं हमारे भक्त, है ना। तो कोई यदि कहे कि भगवान को बीमार हुए थे और भगवान को आहार देके आपने उनकी बीमारी दूर कर दी, तो वो या तो वो भगवान को नहीं जानता, या तो फिर वो गलत भगवान को पूज रहा है ना। जैसे कि बोलते हैं शिव जी ने जहर पी लिया तो नीले हो गए थे, उनका नीलकंठ, इनको नीलकंठ बोलते हैं, इसीलिए उनको बीमारी हो गई थी। तो ऐसे भगवान को हम नहीं पूजना चाहते कि जिनको बीमारी हो जाए। क्लियर हो रही है बात, है ना। जो मोक्ष अटेंड कर लें और वो वापस से जन्म ले लें, बोलते हैं क्या शिव जी हैं, ब्रह्मा है, विष्णु में वापस से अवतार लेते हैं, तो फिर बाद में वापस से मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है हमारे, ऐसे को भगवान नहीं चाहिए कि जो वापस से संसार में और फिर वापस से मोक्ष चले जाए। अब मान लो कोई भगवान वापस से संसार आएगा तो हम पूछेंगे किसको, वो तो मोक्ष से चले गए, तो उतने टाइम के लिए भगवान की सीट खाली हो जाएगी क्या, है ना। तो ये क्या है, मतलब एक टाइप से देखा है तो चीटिंग है ना। तो ये 18 दोष से रहित, है ना। अब बात आ रही है स्वचतुष्टय की। स्वचतुष्टय मतलब कि हम वस्तु को, कोई भी वस्तु को जानने के लिए, चतुष्टय मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4, 4 का ग्रुप, है ना, उससे हम वस्तु को जान सकते हैं। कौन कौन सी चीज है इसको हमने डिफाइन किया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कोई भी वस्तु को जानेंगे तो हम यदि इन 4 चीजों को जान लेंगे तो हम वस्तु को जान सकते हैं, है ना, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव है, ये हर वस्तु अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में ही रहती है। कभी कोई भी वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव से बाहर नहीं जाती। तो इसको ऐसा भी कहते हैं कि हर वस्तु की अपनी एक बाउंड्री लाइन है जिसके अंदर वस्तु हमेशा इंटैक्ट रहती है। बात समझ में आ रही है। जैसे हर कंट्री की क्या होती है, एक बॉर्डर लाइन होती है, एक भी नागरिक इस बॉर्डर लाइन से उधर नहीं जा सकता और वो कोई उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता विदाउट परमिशन, है ना। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे परमिशन लेके इधर उधर नहीं हो सकते। यहाँ पे यह है कि हर वस्तु अपने बॉर्डर लाइन के अंदर रहती है, जिसको हम स्वचतुष्टय भी कहते हैं। हर वस्तु अपना द्रव्य नहीं चेंज कर सकती, हर वस्तु अपना क्षेत्र चेंज नहीं कर सकती, हर वस्तु अपना काल नहीं चेंज कर सकती, हर वस्तु अपना स्वभाव भाव भी चेंज नहीं कर सकती, है ना। समझ में आ रही है बात। अब बात यह है कि इसका अनंत चतुष्टय से क्या रिलेशन है। तत्व हम अनंत चतुष्टय पता है क्या होते हैं, हैं? भैया थोड़ा याद है पर थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ। अनंत भगवान के 4 गुण होते हैं ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। याद है ये। जी भैया। हाँ, इनको हम बोलते हैं अनंत चतुष्टय। ठीक है। इनका और इसका क्या रिलेशन है, इन दोनों का। इसका ये रिलेशन है, यदि हम अपने अपने अपनी आत्मा का यदि हम चतुष्टय रूप, अपना स्वरूप जानेंगे, है ना। ये क्या है, स्वचतुष्टय, ये हमारा स्वरूप है। ये हमारा स्वरूप है। इसको यदि हम जानेंगे अपने स्वचतुष्टय को, तो हमें क्या प्रकट होगा, हमें रत्नत्रय प्रकट होगा। क्या प्रकट होगा, हमें रत्नत्रय प्रकट होंगे। और उसकी जब पूर्णता होगी
तो हम अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपनी इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के इस एंगल से यदि हम अपनी आत्मा को सही तरीके से समझ लेंगे तो हमें अनंत चतुष्टय प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा, मतलब पक्के से प्रकट हुए। बात समझ में आती है? अभी हम इसकी कोशिश करेंगे कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हम अपने आप को सही से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है, क्या हम अपनी आत्मा का द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस एंगल से क्या हम अपनी आत्मा को सही तरीके से जानते हैं क्या? हाँ कि ना, है ना? इसका हमें एनालिसिस करना है। ठीक है, क्लियर होता है सभी को? ठीक है, अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, अब हम समझेंगे कि हमारी मान्यता क्या हो रही है और वो मान्यता सही है कि गलत। ठीक है, तो पहला हमारा है द्रव्य। हम अपने आप को कौन सा द्रव्य समझते हैं बताइए? हम अपने आप को जीव द्रव्य समझते हैं कि पुद्गल द्रव्य समझते हैं कि भैया धर्म द्रव्य पुद्गल। समझते हैं? भैया पुद्गल। क्यों पुद्गल क्यों समझते हैं? भैया क्योंकि अभी हम पुद्गल है। अभी हम पुद्गल हैं। नहीं सॉरी भैया, मतलब मतलब भैया हम अपना नाम कहते हैं कि लाइक हम लोग ये मानते हैं कि जैसे कि मैं तत्व हूँ ये सब। हम्म, हाँ मधु जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? हम हैं तो जीव द्रव्य पर, है तो बट समझना मतलब बनी तो रचना तो पुद्गल से ही है। क्या मतलब? नहीं समझा मैं। जीव द्रव्य हैं हम, ठीक है। बट मानते नहीं है ना ये चीजें। हाँ बट आपकी रचना क्या बोल रहे थे? स्वयं की मतलब वो मानते हैं कि अरे हमारा शरीर ये, इसको ये सुख होना चाहिए, ये अच्छा दिखना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा मतलब जैसे हाँ हर प्रकार का वो होना चाहिए। शरीर बिल्कुल। का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ हो जाए तो ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब। हाँ तो अब इतने कितने हो गए? 1.5-2 साल हो गए। डेढ़ क्या साल, 1.5 साल हो गए। चौथा सेशन चल रहा है आपका, अभी तक भी क्लियर नहीं हो रहा कि ये शरीर में नहीं हूँ। नहीं, जीव द्रव्य ही है पर हाँ पर फिर क्या? भी चीजें, बट मतलब हम अपने शरीर के प्रति कितना राग और वो रखते हैं कि नहीं अरे तो। अपना शरीर नहीं, हम ही शरीर हैं। हाँ, अभी तक आत्मा को नहीं जान रहे हैं। प्रॉब्लम तो यहीं खड़ी हो रही है। राग बहुत ज्यादा रखते हैं हम शरीर के प्रति। शरीर के प्रति नहीं, इस शरीर को ही अपना मानते हैं, मैं ही शरीर हूँ। अपना शरीर में तो हम अलग और शरीर अलग, दो चीजें खड़ी होती हैं, पर वो है ना? राग नहीं होता ना भैया जी कि हाँ मतलब। अभी नहीं, इस राग नहीं तोड़ना है। प्रॉब्लम यही तो प्रॉब्लम है, राग नहीं तोड़ना है हमको। हमें पहले मिथ्यात्व तोड़ना है। यही सबसे बड़ी गलती है कि हम राग को तोड़ना चाह रहे हैं, मिथ्यात्व तो वहीं का वहीं खड़ा है। जब तक मिथ्यात्व नहीं, राग पता कब खत्म होता है? हम अनंत इसे भगवान से पहले तक राग चलता है। हम इसे सजाने संवारने और इसके देख रेख में ही आप मतलब। नहीं समझ रहे, आप नहीं समझ रहे। हमें राग नहीं खत्म करना। राग नहीं रा- खत्म कर। पहला एफर्ट राग खत्म करने का नहीं होता है। राग द्वेष से बड़ा पाप है मिथ्यात्व। पॉइंट आ रहा है समझ में? है जी कि ये जो शरीर आप कल है और हम्म, आत्मा जो है वो जीव मतलब हमारा जो है जीव हम्म। द्रव्य ही, ये तो हम जानते हैं, बट राग ही तो नहीं खत्म कर पाते उसके तो प्रति। राग नहीं खत्म करना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, यही तो गलत मान्यता है। पहले हमें अपने आप को आत्मा मानना है। देखो, समझना और मानना बहुत, दोनों में दो अंतर है।
जब मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा तो राग तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। खत्म खत्म नहीं, देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखो आपके घर में पंखा चलता है, चल रहा है, आपको उस पंखे को बंद करना है, तो आप कैसे बंद करोगे? एक डंडा लोगे, बीच में ऐसे घुसेड़ दोगे, पंखा बंद हो जाएगा। के हाथ जाओगे, हाथ डाल दोगे बीच में, जब पंखा रुक जा, हाथ डाल के पंखा रोकोगे, क्या करोगे बताओ? स्विच से बंद करेंगे। क्यों स्विच से क्यों बंद करेंगे? उसका सिस्टम ही यही है कि आप जब तक स्विच नहीं बंद करोगे तो पंखा बंद होगा ही नहीं। अभी कितने कितने अच्छे से एकदम ज्ञान में बैठा हुआ है कि वो करंट से पंखा चलता है। यही चीज आत्मा में समझाते हैं तो किसी भी आदमी को समझ में नहीं आती। तो राग है ना, राग। अच्छा अभी इस पे बाद में आते हैं। जब आपने करंट बंद कर दिया है ना, स्विच ऑफ कर दिया, तो पंखा क्यों घूम रहा है? बंद कर दिया तो रुक जाना चाहिए, जैसे ही बंद करना तुरंत बंद हो जाना चाहिए। पंखा क्यों घूम रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है वो क्या धीरे पूछ रहा धीरे हूँ मैं? बंद हो- क्यों धीरे धीरे क्यों बंद होगा? लॉजिक क्या है उसका? क्योंकि उसकी वो स्पीड से था ना, अब धीरे धीरे बंद होगा स्विच ऑफ करने पर। है आपने करंट बंद कर दिया, अब तो अच्छा आपने स्विच ऑफ करा, तो पंखे में करंट है क्या अभी? नहीं, अच्छा करंट पंखे नहीं में है, करंट नहीं है, उसकी तो क्यों सप्लाई। घूम रहा है? क्यों घूम रहा क्योंकि उसकी जो रफ्तार थी वो उसे थमने में मतलब है? स्टॉप होने। रफ्तार से लॉजिक नहीं है। जो पुराना करंट का जो इफेक्ट था ना, उस पुराने करंट के इफेक्ट में चल रहा था। अब लॉजिक समझना, इसका बहुत अच्छा लॉजिक है। अभी आपको तुरंत अगर समझ में आ जाएगा, आपको बहुत बड़ी निश्चिंतता प्रकट हो जाएगी अभी के अभी। वैसे ही हमारा जो संसार है ना, संसार, संसार का करंट पता है क्या है? संसार का करंट राग द्वेष नहीं है, संसार का करंट है मिथ्यात्व। क्या बोल रहे हैं? जैसे पंखा को बंद करने के लिए हमने क्या करा? पहले करंट खत्म किया, स्विच ऑफ करके सबसे पहले क्या खत्म किया? हमने करंट खत्म किया। वैसे ही हमें अपना अगर संसार पहले खत्म करना है, तो हमें मिथ्यात्व का करंट सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मिथ्यात्व, जिनवाणी में सबसे पहले बोला है, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप ही नहीं है। सत्य व्यसन से भी बड़ा पाप मिथ्यात्व का पाप है, उससे भी बड़ा। सबसे पहले मिथ्यात्व खत्म करना है। और हम क्या करने लगे? हम राग द्वेष खत्म करने चले, मिथ्यात्व का हमें अता पता ही नहीं। राग द्वेष खत्म करने चलने मतलब पता है क्या है? कि पंखा चल रहा है और हम डंडे से बंद करना चाह रहे हैं, डंडे से डाल के, एकदम राग द्वेष हुए ही नहीं। क्यों भैया? महावीर भगवान को राग द्वेष नहीं होते थे सम्यक दृष्टि से, भरत भगवान को नहीं होते थे राग द्वेष, आदिनाथ भगवान को राग द्वेष नहीं होते थे। हैं? राग द्वेष जैसे आप बोल रहे हो ना, कि वो पुराना करंट भरा था, उसका इफेक्ट था, तो वो धीरे 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 करके पंखा बंद होता है। वैसे ही जब मिथ्यात्व खत्म हो जाता है ना, तो जो पुरानी बारूद भरी थी, पुराने जो कर्म बंधे थे, उसके इफेक्ट आते हैं राग द्वेष के। और जब पुराना जो कर्म का पूरा डब्बा था, गड्ढा, जब वो खत्म हो जाता है, तब मोक्ष अवस्था अपने आप प्रकट हो जाती है। तो हमें कभी भी ये हमारे को इस ज्ञान में हमारे को ये बिल्कुल भी निकाल देना चाहिए कि हमें पहले राग द्वेष खत्म करने हैं। हमें पहले राग द्वेष नहीं खत्म करने हैं, राग द्वेष स्वयं खत्म होंगे। जैसे वो स्विच ऑफ खत्म हुआ ना, जैसे आपने स्विच ऑफ खत्म कर दिया, तो आप ऐसे रुकते हो, अच्छा भैया एक मिनट देख लें भैया पंखा बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। टेंशन होती है क्या आपको? अरे आपने स्विच ऑफ बंद किया, आप एकदम चले जाते हो निश्चिंत होके।
कि हाँ भैया अपने आप खत्म हो जाएगा। बोलो करते हो कि नहीं, कह सकते रुके रहते हो भैया, बंदा रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, देख लो रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, देख लें बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा करते हैं क्या अपन कभी, कि देखते हैं खड़े रहे 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े, अच्छा हाँ, रुक रहा है हाँ, ऐसे करते हैं अपन। क्यों? कि ये अटूट विश्वास है अपने कि करंट बंद कर दिया तो अपने आप चल रहा है वो अभी भी। 4 नंबर पे आपने चलाया था, बंद किया है तो 4 नंबर की स्पीड से ही चल रहा है, अभी 15-20 सेकंड और चलेगा 4 की स्पीड से, तो भी टेंशन फ्री हो जाते हैं कि हाँ भैया वो रुक ही रहा है। वैसे ही जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक वो 4 की स्पीड पे क्या है, करोड़ों की स्पीड पे चलता रहेगा पंखा, कर्मों का पंखा करोड़ों की स्पीड से चलता रहेगा। और जैसे ही मिथ्यात्व खत्म हुआ, सो ये आपका वो कर्मों का पंखा धीरे 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 करके अपने आप कम हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि हमें राग द्वेष खत्म करने हैं। हमें राग द्वेष नहीं खत्म करने, राग द्वेष चलेंगे, मुनिराज अवस्था तक राग द्वेष चलेंगे। जब तक अनंत अवस्था नहीं होती तब बस उससे पहले तक ही राग द्वेष रहते हैं। मतलब अनंत भगवान को, मुनिराज को तो राग द्वेष चलेंगे, और आपको अब भी राग द्वेष खत्म करने हैं शरीर साथ। चीटिंग नहीं कर रहे हो आप अपने साथ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया आपको कि हमें राग द्वेष नहीं करने हैं, हमें मिथ्यात्व खत्म करना है। कि कहाँ से बात आई कि हमें ये निर्णय करना है कि हमारा द्रव्य क्या है, और यदि हम अपने आप को शरीर मानेंगे तो ये हमारा है मिथ्यात्व। और यदि हम अपने आप को द्रव्य में क्या मानेंगे कि हम अब जीव द्रव्य हैं, तो हमें रत्नत्रय प्रकट होंगे, है ना। मैं अभी क्वेश्चन फॉर्म में रख रहा हूं, मैं कौन सा द्रव्य हूं, इसका निर्णय करना है हमें। क्या हूं मैं हूं आत्मा। क्लियर होता है, द्रव्य का पॉइंट समझ में आया, है ना। हमने एग्जाम्पल में समझा था कि वो अंकल के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। अब हमें ये अब ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चल रहा है कि हम अपने आप को कौन सा द्रव्य समझें, है ना। अब जो ये द्रव्य है, ये आत्मा जो है, मैं आत्मा हूं, ये कभी चेंज नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में चेंज नहीं होता, मैं जीव हूं, जीव ही बना रहता हूं, है ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे अब आती है क्षेत्र की बात। क्या बोला? क्षेत्र की बात। देखो, जिनवाणी में बहुत से उपचार के कथन होते हैं। क्या बोला? बहुत से उपचार के कथन होते हैं, परंतु जो तीक्ष्ण बुद्धि वाले जीव होते हैं, जिनका ज्ञान तीक्ष्ण होता है, वो ही वास्तव में अपने आप को आगे बढ़ा पाते, है ना। वास्तव में आत्मा का क्षेत्र क्या है कि असंख्यात प्रदेशी है। जीव अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता है, वो कभी अपने असंख्यात प्रदेशों को छोड़ के कहीं और नहीं जाता, है ना। जैसे अपन बोलते हैं ना, ये शरीर कैसा है, दूध पानी की तरह मिले हुए हैं, है ना। इस शरीर के साथ और आत्मा के साथ क्या रिलेशन है, तो दूध और पानी की तरह मिले हुए। तो ये क्या है, ये शरीर अपने क्षेत्र में है, आत्मा अपने क्षेत्र में है, ये कभी नहीं भूलना है हमको। आत्मा के और शरीर के क्षेत्र अलग अलग हैं, कोई किसी को स्पर्श नहीं करता। या स्पर्श का मतलब ये वाला टच टच करने का स्पर्श नहीं है इसका मीनिंग। स्पर्श का मीनिंग है कोई किसी को इफेक्ट नहीं देता। शरीर का काम अपने क्षेत्र में चलता है, आत्मा का काम अपने क्षेत्र में चलता है। परंतु उपचार से क्या बोलते हैं हम, कि देह देवल में भगवान विराजमान है। ये क्या है, देह देवल बोलते हैं ना,
कि इस शरीर के अंदर देखो तो अपनी आत्मा मिलेगी। बोलो, भजनों में ऐसी बात है कि नहीं, कि ये क्या है, ये देह क्या है, ये देवालय है, और मैं क्या हूं, मैं आत्मा क्या हूं, मैं स्वयं देव हूं। जैसे मंदिर के लिए बोलते हैं ना कि मंदिर में देवालय है और उसमें क्या है, भगवान विराजमान है। वैसे इस देह देवल में मैं आत्मा विराजमान हूं। ये ऐसा उपचार से बोलते हैं, क्योंकि आत्मा कहाँ है अभी, उसके साथ ये अभी क्या है, एक क्षेत्र होगा संबंध है। पर वास्तव में मैं इस शरीर में विद्यमान नहीं हूं। शरीर सदा भिन्न है मेरे से। हमें इस पॉइंट पे लेके आना है आपको, इस क्षेत्र के एंगल से समझाने के लिए। मेरे आत्मा का क्षेत्र अलग है, शरीर का क्षेत्र अलग है। दोनों अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं, ओवरलैपिंग है। बोलते हैं एक क्षेत्र अवगा संबंध, ओवरलैप होते हैं, पर कोई किसी को इफेक्ट नहीं देता। ये सबसे बड़ी खूबी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा बताइए, मुनिराज है ना? मुनिराज कहाँ रहते हैं? मुनिराज जंगल में रहते हैं कि घर में रहते हैं? बताइए, कि मंदिर में रहते हैं? कहाँ रहते हैं मुनिराज? जंगल में। मुनिराज जंगल में नहीं रहते। मुनिराज अपनी आत्मा में रहते हैं। उनका क्षेत्र उनकी स्वयं की आत्मा है। अभी सब्जेक्ट से भटकना नहीं है। जानबूझ के ट्रिक क्वेश्चन पूछा है। हम उपचार से कहते हैं। क्यों कहते हैं कि मुनिराज जंगल में रहते हैं? कि जब भी मुनिराज मिलेंगे, वो अपनी ध्यान अवस्था में मिलेंगे, तो वो किस जगह पाए जाएंगे, कहाँ मिलेंगे? वे शहरों में नहीं मिलेंगे, वो जंगलों में तपस्या करते हुए मिलेंगे, पहाड़ों में मिलेंगे, नदी के किनारे तपस्या करते हुए मिलेंगे, पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए मिलेंगे, है ना, वगैरह वगैरह। पर वास्तव में वो मुनिराज कहाँ रहते हैं? कि मुनिराज अपनी आत्मा में ही रहते हैं। उनका क्षेत्र वो आत्मा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें अपनी दृष्टि चेंज करनी है। हम बाहरी चीजों के कथनों से इतने ज्यादा अपने हमारी मेमोरी में वो चीज भर गई है कि हम असली बात को नहीं जानते। हम यदि इस असली बात को जान लें, और भले ही फिर हम बोलेंगे मुनिराज बाहर रहते हैं, मुनिराज जंगल में रहते हैं, तो हमें कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? हमें भगवान का, मुनिराज का असली स्वरूप पता है। हमें अपना क्षेत्र, असली क्षेत्र, स्व क्षेत्र हमें पता है। तब हम किसी को उपचार से कथन कर सकते हैं। हमें पता है ये घर मेरा है। जब लौकिक दृष्टि से कहें ये घर मेरा है, कोई मेहमान आता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे आइए आइए, आपका ही घर है ना? तो बोलो, अगले दिन वो रजिस्ट्री लेके आ जाता है, बताओ मेरा नाम ऐड करो रजिस्ट्री में, आपने तो बोला था कि ये आपका ही घर है। बोलो, ऐसा होता है क्या? उसको भी पता है उसका घर नहीं है, आपको भी पता है कि वो उसका घर नहीं है, ये मेरा ही घर है, तो भी हम बोलते हैं उपचार करके कि ये आपका ही घर है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारा ज्ञान, हमारी मतलब कहना चाहिए हमारी अपब्रिंगिंग इतने स्थूल कथनों से सुन सुनकर बड़ी हुई है कि हम असली चीज को भूल गए हैं। भूल क्या गए हैं, हमें पता ही नहीं, है ना? बताइए, महावीर भगवान समव शरण में, अनंत अवस्था में इसमें समव शरण के साथ थे कि नहीं थे? महावीर भगवान, अच्छा, महावीर भगवान के शरण में कितने वो थे, गणधर? महावीर भगवान के समव शरण में कितने गणधर थे? एक। एक थे? नहीं। किसी को पता है?
चलिए, एक होमवर्क है, आप पता करके आना कि महावीर भगवान के समावचरण में कितने गणधर थे। अब एक क्वेश्चन क्यों गौतम गणधर जी को तो वो हुआ था उस पूछे ही, वो तो थे, और भी देख पढ़ के आना आपके कितने गणधर थे। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया महावीर, और रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। एक जनरल क्वेश्चन ये है कि महावीर भगवान के समावचरण में कितने गणधर थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ये इसलिए पूछा कि हमें क्षेत्र पता होना चाहिए कि महावीर भगवान का समावचरण था क्या। महावीर भगवान का जब शरीर ही नहीं था तो समावचरण उनका कैसे हो गया। महावीर भगवान का क्षेत्र कहाँ था। नहीं। महावीर भगवान का क्षेत्र था सिर्फ उनकी आत्मा। पर समोसरण तो लगा था ना भैया जी। तो वो उनका होगा क्या कि समावचरण भी जब सिद्ध भगवान के, तो समावचरण भी उनके साथ चला गया था। आप पॉइंट नहीं समझ रहे हो अभी तक। हम बात कर रहे हैं उस वस्तु के क्षेत्र को डिफाइन करने की। उस वस्तु का क्षेत्र क्या है, क्षेत्र समझ मतलब बाउंड्री क्या है। समझ गई अब समझे। मतलब इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारा माइंड अभी तक में इतने उपचारों को, स्थूल कथनों को लेके अभी तक इतना ज्ञान भरा हुआ है कि हम इस चीज को नहीं समझ पाते। ये जैन धर्म का बहुत अटूट अटूट सिद्धांत है ये। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमारा आगे कोई फायदा नहीं हो पाएगा। आप ये बिल्कुल समझो कि आत्मा कभी, आत्मा का क्षेत्र कभी बदलता नहीं। आत्मा अपने असंख्यात क्षेत्रों से आगे नहीं जाता, नहीं जाता, नहीं जाता। आप इतना समझ के आप फिर जितना भी बोलो कि उनका परमोदारिक शरीर होता है, उनका समावचरण होता है, उनके समावचरण में राजा सैनिक ने इतने हजार क्वेश्चन पूछे, इतने लाखों क्वेश्चन पूछे, वगैरह वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि आपने सबसे पहले असली बात को समझा। फिर आप उपचार से जितनी भी चीजें कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात क्लियर होती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमारा क्षेत्र, हम अभी क्या समझते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, हम अभी दिल्ली में रहते हैं। हम कहाँ रहते हैं, ये मेरा 3 BHK फ्लैट है, मैं यहाँ रहता हूँ। आज तक हमारी यही भ्रांति बनी हुई है कि मैं अपने 3 BHK में रहता हूँ, मैं अपने डुप्लेक्स में रहता हूँ। अरे आप नहीं रहते। आप सिर्फ अपनी आत्मा का जो ये आकार है, आत्मा का सिर्फ इन असंख्यात प्रदेशों में ही रहते, उससे बाहर आप नहीं रहते। कोई रिलेशन ही नहीं है आप, न था, न है, न रहेगा। क्लियर हो रही है बात। हाँ जी कि ना जी। चंचल जी, अमिता जी। जी भैया जी। है ना। हमें ये एकदम क्लियर कर लेना चाहिए कि मेरा क्षेत्र क्या है। निर्णय कर लो आप कि मेरा शरीर से भी कोई रिलेशन नहीं है क्षेत्र के पर्सपेक्टिव में। मेरा क्षेत्र, मेरा सिर्फ असंख्यात प्रदेश ही है, उसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। अभी अगर ये क्षेत्र का वियोग हो जाए, बोलो ये घर परिवार आपको रखेगा यहाँ पे। अरे 24 घंटे से भी ज्यादा नहीं रखने देंगे, 12 घंटे से पहले ही निकालो 4 घंटे में ही हो जाता है भैया। समझ में आ रही है बात। ये क्या है, बोलो। आप अगर मान लो चले जाओ, एक एग्जाम्पल सुनो। आप अगर यहाँ से एट प्रेजेंट अगर आप यहाँ से निकल जाओ, बोलो घर में आपके सारे काम चलेंगे कि नहीं चलेंगे। नहीं रुकते। कोई रुकेगा, कोई काम रुक जाएगा आपके जाने के बाद, ऐसा कुछ, ऐसा कोई एक आध काम है क्या। नहीं। नहीं संभाल पाएगा कि बच्चों की परवरिश नहीं होगी, कि घर में खाना नहीं बनेगा, घर में साफ सफाई नहीं होगी, है ना। अब मैं अपने इस एंगल से बोलूं तो घर में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। घर की सारी चीजें खरीदी जाएंगी कि नहीं खरीदी जाएंगी, घर का लोन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बोलिए, तो ये क्या है ना। ये हमें
अपने डिफाइन करना है कि हमारा क्षेत्र क्या है। ठीक है, ये मैं अभी आगे लिखूंगा, इसको कंप्लीट करूंगा। अभी अपन थोड़ा सा जल्दी करते हैं। अच्छा, टाइम तो हो गया है वैसे। अब काल और भाव की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या बोलो, आपको कंटिन्यू करना है कि इतना ही छोड़ें? नहीं तो अभी 15-20 मिनट और लगेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में करें? नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं भैया जी। ठीक है, वो आप नेक्स्ट क्लास में से नहीं शेयर करते हैं पहले जैसे। हैं। पहले आप नोट्स डाल देते थे ना, अब नहीं डालते? मैंने इसलिए इस बार मैं नोट्स इसलिए नहीं डाल रहा हूँ जिससे कि आपको खुद से नोट्स बनाने की आदत पड़े। मैं अगर ये नोट्स अभी शेयर कर दूंगा तो आपको नोट्स बनाने की आदत नहीं बनेगी। और मैं ये नोट शेयर करूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर चैप्टर के एंड में शेयर करूंगा, है ना। ठीक है, तो हमने द्रव्य की बात करी और क्षेत्र की बात करी। इसके मैं कुछ 5-6 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्लास को आप वापस से सुनिए, वापस से सुनिए। क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन लेके आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये हमें क्लियर हुआ तो हम एक बहुत बड़ी, कहना चाहिए, जंग जीत जाएंगे, है ना। जिनवाणी में बहुत जगह यूज होता है स्वचतुष्टय, है ना। चलिए, अभी की कक्षा अपन यहीं समाप्त करते हैं। अभी तक की क्लास का कोई क्वेश्चन है? आपको नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं अभी। काल और भाव भैया जी फिर नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, फ्राइडे नेक्स्ट वाली। क्लास में करेंगे, हाँ। अगर आपको अभी क्वेश्चन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस क्लास को वापस से सुनिए। आप थोड़ा सा फास्ट 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 सुनना है तो फास्ट सुन लीजिए एक बार वापस से। और डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में ना क्वेश्चन अपने नोट करके लाइए। ठीक है, चलिए अभी कक्षा अपन यही समाप्त करते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धूप। बोले द्वादशान में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय जी। जय जी ने भैया जी।